रात में खिलना कमल का काम नहीं है, पर रात में भगवान आ रहे हैं तो रात में ही खिल के स्वागत कर रहे हैं, खुल करके स्वागत हो रहा है। सारी प्रकृति नववधू की बात गोविंद के स्वागत में सुसज्जित हो रही है। और अचानक देवकी वसुदेव के सन्मुख भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम संघ गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। ऐसे चतुर्भुज छवि का दर्शन करके देवकी वसुदेव खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किए, दिव्य स्तुति किए। भगवान बोले, मां आपने तप करके मुझे पुत्र के रूप में चाहा था, पहले भी पुत्र बना, अब फिर बन रहा हूं, पर बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, गोकुल में कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। सारी बातें प्रभु ने समझा दी। और बभूव प्राकृत शिशु, सारी बात समझा करके देवकी मैया की गोदी में नन्हे से लाला बन के तत्काल प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर भगवान रोए गाए चिल्लाए बिल्कुल नहीं, शांत। क्यों? रामावतार में तो गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर राम जी रोए थे तो दास दासियां बधाइयां मंगल गीत गाने के लिए दौड़ी थी। पर कन्हैया जानते हैं यहाँ का रोना बहुत खतरनाक, रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे, इसलिए शांत ही रहो। तो तूषणीम बभूव, शांत रहे भगवान। देवकी वसुदेव ने भी देर न लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में सुलाया, सिर पर बैठाया और वसुदेव लाला को सिर पर लेके चलने लगे तो हथकड़ी बेड़ी अपने आप घुल गई। दरवाजे खुलते चले गए, बाहर के पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। बाहर निकले तो आकाश के मेघमंडल भगवान को देख करके गदगद होने लगे। हम भी सांवले, प्रभु भी सांवले हैं, और हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, तो अपने प्रभु को हम क्या दें? हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम कुछ नहीं है, पर तोयम है, जलम है, चलो जल से ही प्यारे का स्वागत कर देते। तो पानी की मंद मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत मेघमंडलों ने प्रारंभ कर दिया। बबरस परजन्य उपांशु गर्जित, से सोनवगात बारिनी बारयन पड़ई, बारिनी बारयन पड़ई। पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत मेघमंडलों ने किया। हजार फन तान के शेष भगवान पानी से बचाते हुए प्रभु के पीछे पीछे चल रहे। जमुना महारानी ने आते हुए अपने प्रेमास्पद प्रभु को देखा तो जमुना जी को लगा मेरे प्रियतम पहली बार पधार रहे हैं तो कम से कम पाद प्रक्षालन तो कर लूं, पैर तो धो लूं। जैसी जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रेमास्पद प्रभु के पाद प्रक्षालन हेतु, तो वसुदेव जी के कंठ तक जल पहुंच गया। भगवान समझ गए देवी जी को हमारे चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने तुरंत अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया और जो चरणों का स्पर्श जमुना जी के जल से हुआ, चरण धो करके जमुना जी तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोलो जमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं, तो जमुना जी के होने वाले प्रियतम हैं, पतिदेव हैं कौन? श्री कृष्ण। कृष्ण की कालिंदी रूप में कृष्णा जमुना जी बनने वाली हैं, होने वाली पत्नी है। तो जमुना जी ने सोचा मेरे होने वाले पतिदेव कैसे हैं, एक बार ठीक से मुंह तो देख लूं। विवाह से पूर्व पति का मुख निहारने का आनंद ही कुछ और होता है, इसलिए निहारने का जमुना जी ने प्रयास किया। सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो शर्मिंदा होकर तुरंत ससुर जी के चरणों में झुक गई, वहीं पर स्थिर हो गए। एक संत कहते हैं ये बात नहीं, तो बोले जमुना जी में उमंग उठी थी अपने प्रियतम के आलिंगन हेतु, अपने प्रियतम से मिले बिना नहीं जाने दूंगी यहां से। तो जमुना जी की तरंग में उमंग उठी आलिंगन हेतु, तो जैसी ऊपर तक उमंग आई, तरंग आई, तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात जमाई। शर्म नहीं आती? पिताजी खड़े तो मैं मिलने की पड़ रही है, ससुर जी का कोई तो शर्म संकोच करो भाई।
तो जो पतिदेव की लात सिर पर पड़ी सो तुरंत ससुर जी के चरणों में जमुना जी झुक गईं। बोले जमुना मैया की ऐसे बहुत प्यारे प्यारे भाव संतों ने दिए। जमुना पार करके नंद भवन में पहुंच गए। लाला को सुला दिया, लाली को वहां से उठा लिया और जैसी जेल खाने में वापिस आए हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद और कन्या ने गला फाड़ के रोना चालू किया। पहरेदार सब जाग गए। खबर करी कंस को, दौड़ के आया। कंस ने कन्या को छीना, आकाश में घुमाया। कंस तुरंत कंस के हाथ से उड़ी चली गई कन्या और बोली, ए पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हो गया, नाम तो बता जाओ। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही है, जो अपने आप ढूंढते रहना। कह के कन्या अदृश्य हो गई। कंस कांप गया, देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा। बहन जी माफ कीजिएगा, मैंने इन आकाशवाणी की बातों में आकर के तेरे साथ बहुत अन्याय किया। आजकल देवी देवता भी झूठ बोलना सीख गए, मुझे आज ही पता चला। नहीं तो आकाशवाणी तो हमेशा सत्य बोलती थी, आज झूठ कैसे बोल गई। माफी मांग करके देव के वसुदेव को मुक्त करके कंस चला गया। अब नंद भवन में क्या हुआ, बस 2 मिनट और नंद के आनंद का सब मना करके जाओ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महाबना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महाबना। आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। 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 बोल नंद के लाला की जय। ब्रज की कथा अब प्रारंभ हो रही है, तो ब्रज भाषा में ही आपको सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। यशोदा मैया भी 80 साल की बुढ़िया है गई। एक दिन संतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को बुला के चकाचक रबड़ी छनवाई और खीर मालपुआ खाए करके महंती जी ने डकार ली, पेट पर हाथ घुमायो। नंद बाबा ने दंडवत कियो तो आशीर्वाद निकस गयो। नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई गदगद होके नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो कोई छोरा भयो ना है, भैया बुढ़ापे में का है जाएगा। महंती जी बोले, तेरे एक उलाला ना है। बोले, महाराज अब तक भयो ना है, अब आगे पतो ना है। महंती जी बोले, तो आशीर्वाद भगवान जाने अचानक कैसे निकल गयो, अब हमारे मोहते आशीर्वाद निकसो है तो लाला तो अब होके ही रहेगा, संतन को वचन मिथ्या ना है सके। नंद बाबा बोले, तब तो रोज रबड़ी घुटन दो मेरी घर में महाराज, आपकी कृपाते 9 लाख गैया है, दूध दही की कमी ना पड़ेगी, चकाचक माल छानो, बस यही आशीर्वाद दे दो। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार है गयो महाराज। यशोदा जी गर्भवती भई, कान कान में बात पूरे ब्रज में फैल गई कि यशोदा मैया के लाला हुए बार हुए। गोपियन को खबर लगी, खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के तो लहंगा सिलवाए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई। जादना जसोदा के लाला होएगो, बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। नंद बाबा अपनी बहन को लेवावे पहुंच गए। सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। अरे भैया सुनते ही खुशी के मारे नाचती भई। सुनंदा जी 4 महीना पहले ही चली आई, दौड़ दौड़ के भाभी की सेवा करने लगी। यशोदा गदगद हो रही हैं कि मेरी सुनंदा ने सब संभाल लियो घर, अब मोए घर की कोई चिंता ना है। यशोदा माने यशः ददाती, जो सबको यश देती हो, आदर देती हो, उसका नाम यशोदा। और नंद माने नंद यति जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे, खुशियां दे, उसका नाम नंद। जो आनंद दे उसका नाम नंद, और आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे राधे। कोई भाग्यशाली भावी होगी जाकू अपने ननद से सुख मिले।
नाम ही है न नद, शायद ही कोई नंद अपनी भाभी को सुख दे, पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा, जिनके ऊपर पूरा भरोसा करके यशोदा भाभी सब कुछ छोड़ देती हैं। सुनंदा जी दौड़ भाग करके पूरे घर को संभाल रही हैं। आज वसुदेव रात में आके अदला बदली करके पतो ही ना चलो, सब सोते ही रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं आज, अभी तक भाभी जी ना जगी। चलो पहले भाभी ये देखूं। तो भाभी के कमरे में झरोके से झांका तो क्या देखा, नींद, गहरी नींद में श्री यशोदा मैया सोए रही हैं और नील कमल जैसा लाला उनके बगल में किलकारी भरा खेल रहा है। जो देखा दौड़ करके भीतर गई और भवन के भीतर, कक्ष के भीतर जाके लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया। खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला ले ले लाठी भाग के आए, का भयो, मुंह पे हाथ धर के बोली कचूना भयो। अरे तो ऐसे काय कौन चिल्लाई, हम तो घबरा करके आए। अरे पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं, बाद में बताऊंगी का भयो। बोले भैया तेरे नंद बाबा अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे, हम वाली मिलके आ रहे। सुनंदा जी भागी, मन में सोचती भाई खुशखबरी भैया को सुनाऊंगी तो निश्चित रूप से 9 लाख हार मिलेगा बधाई में, मोते पहले कोई और खबर ना कर दे। सो भागी भागी गई तो क्या देखती हैं, नंद बाबा ग्वालन के बीच में बैठे बैठे माला सटका रहे। माला में मंत्र कौन सो जप रहे, अवई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अवई तो भयो ना है। सवरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार है, कब लाला होवे, कब समाचार खुशी को आवे। इतने में सुनंदा आ गई, भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं बाबरी बनी कब से तुम्हें ढूंढती डोल रही हूं। अरे बहन जल्दी बोल खबर का है। बोले भैया ये बता इनाम का है। अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी हो गई, मालूम पड़े बढ़िया खबर लाई है भाई। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल करके हाथ पे धर दी। सुनंदा ये रही चाबी, जो मर्जी पड़े तू बधाई ले लियो, अब देर मत लगा, फटाफट बता। तब कान में आके बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरे ब्रज में हल्ला मच गयो। गोपी ग्वाल ले ले बधाई दौड़ दौड़ के आने लगे। गोपियां मैया को घेर घेर के बधाई दे रही हैं और ग्वाला नंद बाबा को घेर घेर के बधाई दे रहे हैं। अब आपको भी तो बधाई देनी पड़ेगी भाई, पहले आप बधाई दीजिए फिर बधाई लीजिए। बधाई बाद में लुटाएंगे, पहले आप लोग बधाई देंगे। कैसे देंगे, जब हम कहेंगे मैया बधाई हो तो गोपियां कहेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो जो ग्वाला बैठे हैं वो कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें गोपियन की बधाई जोरदार आवे के ग्वालन की, आज पता चलेगा। तो पहला नंबर गोपियों का। आजकल ये गोपियां हर मामले में नंबर 1 है। पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट देख लो, हमारा नंबर 1 पे यही बैठी है। अब तो राजनीतिक गद्दी भी बची नहीं, और राजनीतिक गद्दी छोड़ो व्यास गद्दी भी नहीं बची। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हमारा भी सिंहासन हिलता नजर आ रहा है। इसलिए हर मामले में जब आ गए हैं तो पहले इन्हीं को बुलवाते हैं। सभी गोपियां बोलेंगी, क्या बोलेंगी, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दी जावे जैसे भोजन करके ही ना आई हो। अरे आज कोई करवा चौथ है क्या, सब खाई पी के ही आई होंगी और जाती हमला फिर करना है, खूब खाना पीना है। तो भैया ना आज एकादशी तो कल होगी, आप लोग प्रेम से बधाई दो। और ऐसी गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज गई, तो हमारी आवाज तो मेरे कान तक ना पहुंची, इतनो जोड़ को साफा ना है जो कान बंद है गए हों। जोर से सब गोपियां दोबारा बधाई दो, मैया बधाई हो। मैया बोली बहना हो बार बार बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से 80 साल के या बुढ़ापे में खुशी को तुम देखवे को मिलो, ये सब तुम्हारो ही सबको आशीर्वाद है बहना। अब आए गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। हाँ भाई ब्रजवासियों, मूछ नीची ना है होना चाहिए। हमारे जितने ब्रजवासी हैं सब नंद बाबा की उम्र के ज्यादा दिख रहे, पर हमारे ब्रजवासी कमजोर ना पड़ेंगे ये हमें भरोसा है। सब ग्वाला बोलेंगे क्या, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। बेईमानी मत करो भाई, हैं माइक में बोल करके मूछे ऐठन लगे।
गोपियां कहेंगी हमसे चीटिंग करी। माइक बंद करो और फिर पता चले ब्रजवासियों की आवाज में कितनी दम है। दोबारा बोलेंगे ब्रजवासी, क्या बोलेंगे? बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। अरे वारे ब्रजवासियों, मूछन की लाज बच गई। सवरे ब्रजवासी मस्ती में नंद बाबा को घेर घेर के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नचा रहे हैं और प्रेम से बधाई लुटा रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखें, बधाई आपको भी लुटाई जाएगी, पर याद आप विराजे रहेंगे तो सबको लूटने को मिलेगा, और कहीं खड़े हो गए तो फिर भगवान के भरोसे हैं। और एक बात और है, और दिन कोई आवे ना आवे, पर आज के दिन कन्हैया के साथ में उनकी मंडली के सदस्य जरूर आते हैं। कन्हैया की मंडली कौन सी है वो कल बताएंगे विस्तार से, आप समझ गए होंगे। तो आगे पीछे जरा देखना, क्योंकि आज के दिन जब नंद महोत्सव मनता है तो बाद में समाचार मिलता है उसकी चैन चली गई, उसका पर्स चला गया, उसका मोबाइल चला गया। तो कहीं कन्हैया की मंडली के सदस्य आपके आगे पीछे न बैठे हों, वो भी समझ लेना। तो बधाई तो जरूर लूटना, पर खुद न लूट जाना, ये ध्यान रखना। माताओं से विशेष प्रार्थना है कि जरा अपने आभूषणों का ध्यान रखेंगी। वैसे तो ये क्षेत्र बड़ा, ग्रामीण अंचलों में ऐसी समस्याएं कम होती हैं, पर आजकल कोई क्षेत्र बचा भी नहीं है, ये भी बात पक्की है। इसलिए आप लोग सावधान रहें तो बहुत अच्छी बात है। बधाई लूटें पर खुद ना लूटें, और आनंद से गावें, प्रेम से गावें। हमारे लाला हमारे बीच में आएंगे, आप लोग बैठे बैठे ही दर्शन पाएंगे। प्रेम से उनको, लाला को पालना झुलाएंगे, बधाई देंगे और बधाई लेंगे। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।